हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस क्लास। और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशंस के लिए लगातार हम लोग क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। और आज के इस क्लास में पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आर्ट्स पेपर का जो पेपर है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का आपका इलेक्टिव पेपर रहेगा, यानी जिसमें आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपका अर्थ का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका मेंटल, कोर, क्रस्ट, फिर इंटरनल, फिर आपका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जो कोर का इनर कोर है, आउटर कोर है, इससे रिलेटेड, प्लस आपका फिर भूकंप हो गया। इधर फिर आपका जो बहुत सारे प्लेटें हैं, प्लेट के बारे में इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर को देखना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी एमसीक्यू के लिहाज से और पटना यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिहाज से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पृथ्वी की संरचना को आज हम लोग देखेंगे। पृथ्वी की संरचना को समझने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग कुछ फिगर्स को देखेंगे। फिगर्स के जरिए से आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाइएगा। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी सारे स्टडी मटेरियल्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से जो भी सारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो अराइजेज हो सकते हैं आपको पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में, वो सारे क्वेश्चन, वो सारे स्टडी मटेरियल्स मैं ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया हूँ। तो प्रीमियम ग्रुप से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाइए। जुड़ने का बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाकर के व्हाट्सएप का नंबर मिलता है, आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। फिर आपको तमाम सारे प्रोसीजर्स या फिर किसी भी प्रकार का आपको इंक्वायरी करना होता है प्रीमियम फैसिलिटी के रिगार्डिंग, तो फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं और अपने क्वेरीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप प्रीमियम ग्रुप से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइए। कारण है कि अभी भी आपका पटना यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास है। अगर अभी से भी आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। तो पृथ्वी की संरचना में हम लोग चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पीडीएफ से। जो भी पीडीएफ मैं इसको तैयार किया हूँ, ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है और ये पीडीएफ मिलेगा हमारे प्रीमियम ग्रुप में। अगर आप ये पीडीएफ देख लेते हैं तो ये 100% कन्फर्म है कि फिर आपका अर्थ स्ट्रक्चर से आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और आप ज्योग्राफी के इलेक्टिव पेपर से एक या दो क्वेश्चन के लिए आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, एलिजिबल कर लेते हैं। तो आपका एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन का जब कट ऑफ आता है तो फिर स्टूडेंट्स को पता चलता है, जब उनका कट ऑफ में नाम नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कि जब सेशन गैप होने का जब खतरा उन पे आता है, या सेशन गैप होने का जब उनको कह सकते हैं कि फेयरनेस होता है, तो उस टाइम आपको प्रॉपर समझ में आ जाता है कि एक मार्क्स का क्या कुछ वैल्यू था। और अभी जब आपके हाथ में, कह सकते हैं अभी सब कुछ आपके हाथ में, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप क्लासेस अटेंड करते हैं, अगर आप पीडीएफ देखते हैं, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, तो फिर अब वो आपका एडमिशन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज वही एडमिशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे से हो जाएगा। और ये हम लोग पर साल यानी एवरी ईयर हम लोग देखते आ रहे हैं, फिर वो आपको आगे देखने को भी मिलेगा भी। अभी आप नए हैं लेकिन हम लोग पुराने हो चुके हैं इस फील्ड में, तो वो अभी आपके हाथ में। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि अभी आपके हाथ में, अभी आप प्रिपरेशन कर लीजिए सही तरीके से, ताकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके और आपका एडमिशन बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट हो सके। ये रहा अर्थ के स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा इमेज। और अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में सिंपल सा समझ लीजिए कि जिस लेयर पे अभी आप खड़े हैं, अर्थ आप जानते हैं कि ये स्फेरिकल है समथिंग, और आप इस लेयर पे खड़े हैं, तो इसके नीचे, इसके जो नीचे का जो पूरा सरफेस है वो 3 लेयर में डिवाइडेड है, जो कि आपका कहलाता है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जिसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ आपको एक पृथ्वी का टुकड़ा दिखाया गया है, जिसमें आप इसमें क्लियरली बताया गया ये ऊपर का जो लेयर है ये आपका क्रस्ट कहलाता है, इसके नीचे के बाद का मेंटल, और ये जो आपका सबसे नीचे का जो कोर है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक आपका इनर कोर और एक आपका आउटर कोर। ये आप इसे सिंपली इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप इसे इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये आपका अर्थ के स्ट्रक्चर को बताता है। और अभी आप इस लेयर पे खड़े हैं, अभी आप इस लेयर पे खड़े हैं, ये आपका कहला गया क्रस्ट। इसके बाद ये जो अंदर का है वो मेंटल के बारे में बताया जाए, ये आपका मेंटल। और ये जो आपका लेयर दिख रहा है ये आपका कोर है, ये आपका है आउटर कोर, ये आपका है इनर कोर। आप इसको देख करके भी आप इसके हॉटनेस को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना गर्म है, आप इस फिगर से भी समझ सकते हैं। इसे यहाँ पर क्लियरली बताया भी गया है। और ये देखिए आपको रेंज के बारे में भी बताया जा रहा है। ये आपका है जिस साइड पे आप है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इसके बाद आपका अपर मेंटल, इसके बाद लोअर मेंटल, इसके बाद आउटर कोर और आपका इनर कोर। यानी पृथ्वी का जो इनर कोर है, जब आप इसके पूरे अंतरिम गहराई तक जाइएगा तो वो आपको किलोमीटर के रेंज में भी देखिए बताया जा रहा है यहाँ पर क्लियर। अगर किलोमीटर के रेंज से भी बारे में अगर आपको बात करें तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, यानी जो सबसे इनर साइड है, वो आपका कहलाता है कोर। कोर के बारे में मैंने आपको बताया, कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी परत होता है। और ये आपका कोर लगभग, अगर आप पृथ्वी से खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं, अगर आप इससे डीपनेस, अगर ये इसकी गहराई में अगर आप जाते हैं, तो अगर आप 35 किलोमीटर के आसपास जाइएगा तो फिर वो आपको क्या मिल जाएगा, कोर मिल जाएगा, यानी कोर मिल जाएगा। और कोर सबसे हॉटनेस रीजन है। अगर कोर के बारे में बात करें तो कोर आपका निकेल और लोहे द्वारा गठित सामग्री से बना हुआ है। और केंद्रीय कोर, यानी जो यहाँ जो सेंट्रल कोर है, यानी जो सबसे अंतिम कोर है, उसका तापमान और दबाव बहुत अधिक है।
इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगर कोर के बारे में बात की जाए तो यानी जो अंतिम का जो लेयर है जिसको हम लोग कोर कहते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका बाहरी कोर, एक आपका आंतरिक कोर। बाहरी कोर आंतरिक कोर का मैंने अभी आपको फिगर भी दिखाया था। बाहरी का जो कोर है वो आपको फ्लूइड यानी जो आपको लिक्विड स्टेट में है, यानी जो सबसे लास्ट है वो आपका कोर होता है। और कोर का जो आपका कोर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका होता है आउटर कोर, एक आपका होता है इनर कोर। आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है और जो आपका इनर कोर है वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है। यही सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको उठेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन सा फैक्टर इफेक्टिव है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए आउटर कोर आपका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्रस्ट और मेंटल के बारे में, तो क्रस्ट का सबसे सिंपल सा मतलब होता है, क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जहाँ पे हम लोग क्या है इस पर खड़ा है, ये आपका क्या है क्रस्ट है। ये भी बात याद रखिए, ये प्रकृति में भंगुर है, साथ में ये पृथ्वी का सबसे पतली परत है और क्रस्ट की मोटाई समुद्री और महाद्वीपीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो इंग्लिश पीडीएफ है, जो सारा बात बता रहा हूँ वो समझने के लिए मैं आपको सिंपलेस्ट हिंदी में बता रहा हूँ। बाकी इसका इंग्लिश पीडीएफ भी हमारे ग्रुप में अवेलेबल है, तो जो भी कैंडिडेट को इंग्लिश पीडीएफ या हिंदी पीडीएफ जो भी कुछ प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में जाकर के देख लीजिएगा। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में भेज दिया हूँ, साथ में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज भी मैं आपको भेज दिया हूँ। बस जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे कंक्लूड कर दे रहा हूँ। अगर बात करें मेंटल के बारे में, तो मेंटल पृथ्वी की आंतरिक परत की दूसरी परत है, यानी ये आपका कोर था, ये आपका कोर था, कोर के बाद मेंटल था, इसके बाद आपका क्या था क्रस्ट था, और यहाँ पे हम लोग क्या है खड़े हैं। तो ये आपका मेंटल के बारे में बात किया, तो मेंटल पृथ्वी का दूसरी आंतरिक परत है, ये पहला आंतरिक परत, ये आपका दूसरी आंतरिक परत जो कि आपको 2900 किलोमीटर की गहराई के आसपास में मिलता है। और ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठता है कि मेंटल के ऊपरी हिस्से का जो यानी जो मेंटल यानी ये जो आपका मेंटल का लेयर है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये आपका मेंटल के ऊपरी परत को हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। अगर कुछ और आपको बेसिक बात बताया जाए तो गहराई, जैसे से आप गहराई में पृथ्वी यानी गहराई की जैसे जैसे आप वृद्धि करते हैं, यानी जैसे जैसे आप डीपनेस में जाते हैं आपको तापमान में वृद्धि मिलेगी, ये भी बात का ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का आंतरिक भाग में पिघले लावा के साक्ष्य से इस बात के बारे में पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है उसमें क्या है तापमान की वृद्धि होती है। यानी जो पृथ्वी में जो लावा मिलता है, जैसे आप इनसाइड जाते हैं पृथ्वी में, अगर आप इनसाइड जाते हैं तो आपको लावा मिलता है। लावा ये प्रूव करता है कि पृथ्वी का इनसाइड टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। और जबकि ऊपरी का यानी जो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो ध्यान रखिएगा, ऊपर के टेम्परेचर के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि जबकि ऊपर 100 किलोमीटर में तापमान की वृद्धि 120 केल्विन प्रति किलोमीटर के दर से वो आपको मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं केंद्र में तापमान, यानी केंद्र में अगर तापमान के बारे में बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल कोर यानी जो इनर कोर होता है, जो सबसे लास्ट साइड है यानी सबसे लास्ट पोर्शन, उसमें आपको जो टेम्परेचर होता है वो समथिंग आपका 30,000 से लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक आपका टेम्परेचर होता है। ध्यान रखिएगा ये कितना हाई टेम्परेचर है, आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं। अगर बात की जाए अगर इसके स्ट्रक्चर को लेकर के सिंपलेस्ट अगर आपको समझाने के लिए, तो आप इस तरीके से यहाँ के कंटेंट को भी देख सकते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से है जिसमें देखिए क्लियरली बताया जा रहा है, ये आपका हो गया इनर कोर, ये आपका हो गया आउटर कोर, ये आपका इस दोनों बीच का जो रीजन है वो आपका कहलाता है निफ। इसके बाद ये आपका लोअर मेंटल, ये आपका अपर मेंटल, इसके बीच का जो कहलाता है वो आपका सीमा, और ऊपर का जो कहलाता है वो सियाल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, तो निफे क्या होता है, सीमा क्या होता है, सियाल होता है, क्या होता है ये भी आप यहाँ से सिंपली आप समझ सकते हैं। यहाँ लेयर के भी बारे में देखिए बताया जा रहा है, इसको जो आपका जो क्रस्ट का लेयर वो आपका लिथोस्फीयर है, ऊपरी मेंटल यानी मेंटल के ऊपर का आपको कहलाता है एस्थेनोस्फीयर। इसके बाद मेजोस्फीयर क्या होता है एंड बैरियोस्फीयर क्या होता है वो भी आपको दिख रहा होगा। मेजोस्फीयर क्या होता है, पूरा जो मेंटल का पार्ट है वो आपका मेजोस्फीयर कहलाता है, और फिर आपका जो कोर का पार्ट है वो आपका बैरियोस्फीयर कहलाता है, ये भी आपको दिख रहा होगा। प्लस और भी सिंपलेस्ट तरीके से समझने के लिए यहाँ के फिगर को भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ का फिगर से भी आप क्लियरली समझ सकते हैं किसका कहाँ तक डीपनेस, यानी 5100 किलोमीटर के आसपास, यानी 3500 प्लस किलोमीटर जाइएगा। यानी जो किलोमीटर के रेंज में डिफरेंस है, खैर किलोमीटर का डिफरेंस आपको याद नहीं रखना है, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि किस तरीके से कहाँ का स्ट्रक्चर है। तो मैंने आपको सीमा के बारे में बता दिया, सीमा क्या होता है, निफे क्या होता है, सियाल क्या होता है, वो अभी आप फिगर से देख करके समझे भी होंगे। और प्लस में आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। हर जगह फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस पीडीएफ में कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फिगर्स है जिसको देख करके आप क्लियरली समझ भी जाते हैं। अब अगर आगे के पार्ट में बढ़ते हैं, अगर भूकंप के बारे में बात की जाए तो कुछ ये जो ऐतिहासिक भूकंपीय गतिविधि है, याद है कि भूकंप के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो के आधार पर भारत के क्षेत्रों को 4 भूकंपीय जोन में वर्गीकृत किया गया है, यानी सेकेंड जोन,
थर्ड जोन, फोर्थ जोन एंड फिफ्थ जोन। अगर बात करें सबसे ज़्यादा भूकंप सक्रिय जोन कौन सा है, तो वो आपका 5 है। जोन नंबर 5 आपका सबसे भूकंप के लिए सक्रिय जोन है, यानी एक्टिव जोन फॉर आपका जो भूकंप है वो आपका 5 है। एंड सबसे कम आपका क्या है, 2 है। इसमें और भी कुछ बेसिक बात बताया गया जो कि आपके लिए जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज द नॉलेज के फॉर्म में। एंड जो मेन पॉइंट है, मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ ज्वालामुखी के फॉर्म में आते हैं। तो ज्वालामुखी से भी संबंधित कुछ बेसिक सी बात है। अगर ज्वालामुखी के बारे में बात करिए, देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में यहाँ देखिए बताया जा रहा है। ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक वेंट या विदर है जिसके माध्यम से, यानी ज्वालामुखी जो है इसके माध्यम से क्या है, ज्वालामुखी बेसिकली ज्वालामुखी से क्या होता है कि जिसके माध्यम से लावा, राख या चट्टानें गैस प्रस्फुटित हो जाती है, यानी बाहर निकलती है एज ए ब्लास्ट के फॉर्म में, वो क्या होता है, ज्वालामुखी होता है। और ज्वालामुखी ढाल ज्वालामुखी के अगर टाइप के बारे में बात करें तो ज्वालामुखी भी बेसिकली 2 टाइप्स का यहाँ पे बताया गया है, ढाल ज्वालामुखी और मिश्रित ज्वालामुखी। और अगर ढाल ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़े जो ज्वालामुखी होता है वो आपका ढाल ज्वालामुखी होता है। और ये ज्वालामुखी बेसाल्ट से बने होते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगर बेसाल्ट ज्वालामुखी के बारे में बात करें, यानी मैंने आपको बताया कि आपका जो ज्वालामुखी है वो बेसिकली 2 टाइप का भी जो पृथ्वी पर पाया जाता है, एक तो ढाल ज्वालामुखी और एक आपका मिश्रित ज्वालामुखी। और ये ढाल ज्वालामुखी जो बना होता है वो आपका बाढ़ या बेसाल्ट ज्वालामुखी से बना होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ज्वालामुखी अत्यधिक द्रव लावा, यानी जो अत्यधिक लिक्विड के फॉर्म में वो लावा को लाता है, ये आपका बेसाल्ट ज्वालामुखी है। और आपको बता दें कि कैड्रस ज्वालामुखी सबसे ज्वलंत प्रकार के ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर, एक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि धरती पर सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी के रूप में किसे जाना जाता है, वो आपका किस ज्वालामुखी को जाना जाता है, कैल्ड्रस ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, वो आपका ज्वालामुखी का नाम है कैल्ड्रस ज्वालामुखी। तो ये आपका ज्वालामुखी के फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपका कैल्ड्रस ज्वालामुखी है। अगर इसके तत्व के बारे में बात की जाए तो लोहा पृथ्वी की पपड़ी का दूसरा सबसे प्रचुर धातु है। और इसके बाद एल्यूमिनियम पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर धातु है। ऑक्सीजन पृथ्वी की पपड़ी के कुल वजन का 46.6% है। यहाँ देखिए एलिमेंट के बारे में बताया भी जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट कितना पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना है, सिलिकॉन कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, लोहा कितना है, कैल्शियम कितना है, सोडियम कितना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सबके कॉम्पोजिशंस के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो ये PDF आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की परत के बारे में बात की तो पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन जो नाम आया है इसके बारे में भी देखिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी PDF में आपको बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन का जो नाम है वो दिया गया था जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। और ऑक्सीजन और जो इंपॉर्टेंट तत्व यानी जो एलिमेंट आपको पाए जाते हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी पृथ्वी में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट पाए जाते हैं उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस भी एज ए मैं आपको बता दिया हूँ, जो कि आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है और ये जनरल साइंस का भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, इसके बाद आपका सिलिकॉन हो गया, इधर आपका नाइट्रोजन हो गया, इधर आपका आयरन हो गया, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके बनते हैं। अगर आगे के बारे में बात करें भूकंप की तीव्रता को लेकर के, तो भूकंप की तीव्रता को मॉडिफाइड मर्कली स्केल द्वारा मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को जो भूकंप की तीव्रता है वो आपको मापा जाता है मॉडिफाइड मर्कली स्केल के द्वारा। और ये इटली के भूकंप वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा था। अभी मैंने भूकंप के बारे में ये भी बताया था कि जो भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र उसे 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, जोन 2, जोन 3, 4 एंड 5। और भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का जो डिवाइस है वो आपका सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होता है जिसके जरिए से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और साथ में इसकी तीव्रता या परिमाण को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का भी यूज करते हैं। और रिएक्टर स्केल बेसिकली इंटीजर्स के फॉर्म में, यानी रिएक्टर स्केल कुछ नंबर्स, रिएक्टर स्केल पे क्या होता है, बेसिकली स्केल होता है और इसमें कुछ नंबर्स बताया जाता है, 0 से लेकर के 10 तक नंबर्स होता है और इसकी तीव्रता को इसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपका तीव्रता 8 हो, 9 हो तो कह सकते हैं वो बहुत ही हाई लेवल का भूकंप है। तो वो भूकंपीय जो क्षेत्र में जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता को मेजर करने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। मैंने आपको कोर के बारे में भी यहाँ आपको बताया था कि कोर जो बना होता है वो बेसिकली बहुत ही भारी सामग्री का बना होता है, यानी ठोस का जो सबसे इंटरनल कोर है यानी सबसे लास्ट पोर्शन है वो आपका क्या बना है, बहुत ही हैवी वेटेज मटेरियल से बना है और जिसमें वो क्या होता है, निकेल और लोहा होता है। और जो आपका लास्ट का जो इंटरनल कोर है उसे हम लोग नाइफ लेयर के नाम से भी जानते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात कीजिए, जैसे अगर पृथ्वी के बारे में बात करें तो पृथ्वी की सतह पर मौजूद नॉन मेटल के बारे में पूछा जाए कि क्या ऐसा एलिमेंट है, यानी कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपका ऑक्सीजन है। और अगर इसके उपधातु के बारे में बात कीजिए, यानी जो आपका उपधातु के बारे में अगर आपका बात किया जाए तो वो आपका क्या है, सिलिकॉन है।
और अगर धातु के बारे में बात की, यानी अगर आपका मेटल के बारे में बात की, तो वो आपका एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे भरपूर मात्रा में। अगर मेटल के बारे में पूछा जाए तो वो आपका एल्यूमिनियम है, ध्यान रखिएगा, जो कि कुल धातुओं का यानी कुल मेटल्स का आपका 8.1% पाया जाता है। और आप इसके कैलकुलेशंस को इस तरीके से देख भी सकते हैं, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे यहाँ पे मेटल नॉन मेटल सब चीज़ है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये आपका जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा, इसके बाद सिलिकॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका आयरन, और इस तरीके से यहाँ पे सारा रेशियो यानी सारा जो आपका सीरीज है वो सीरीज आपको बताया गया है। अगर भूकंप और ज्वालामुखी से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात किया तो अक्सर उठता है द रिंग ऑफ फायर, जो आपका ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है वो आपको कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में पाया जाता है, जो कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। अगर कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात की, यानी कुछ सक्रिय यानी जो कुछ एक्टिव वॉल्केनो के बारे में बात किया, तो वो आपका भारत का एकमात्र जो एक्टिव वॉल्केनो हो यानी जो ज्वालामुखी है वो आपको कहाँ पाया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग बैरन द्वीप ज्वालामुखी में वो आपका स्थित है। वो आपका किस में स्थित है, तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और बैरन जो आपका बैरन आइलैंड है वो आपको पोर्ट ब्लेयर से आपको लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है, और यह पानियों से घिरा हुआ है, यानी यह पानी से घिरा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर इसके लोकेशंस के बारे में बात करें तो ये आपका सुमात्रा यानी इंडोनेशिया से लेकर के म्यांमार तक ज्वालामुखियों की श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि मैंने आपको बताया वो कौन सा है, वो आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में वो आपका क्या है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी। अगर पृथ्वी के कुछ डाटाज को देखें तो पृथ्वी का जो आपका रेडियस है वो आपका 6370 किलोमीटर यानी 6370 किलोमीटर है। और पृथ्वी हमारे सूर्य के जो बारे में वो क्या है, पृथ्वी हमारा सूर्य के एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में क्या होता है, रोटेट होता है, और वो आपको लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो आपका 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से लगा रहा है। और लगभग पृथ्वी प्रतिदिन आपको लगभग 1.6 मिलियन मील प्रतिदिन पृथ्वी चल रही है। अगर पृथ्वी के सबसे ऊपरी यानी बाहरी परत के बारे में बात करें तो बाहरी परत को हम लोग स्थल मंडल या फिर क्रस्ट भी कहते हैं, जो कि आपका मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर, यानी जो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी मंडल है जिसपे हम लोग अभी स्टैंड अप यानी जिसपे हम लोग खड़ा होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्थल मंडल, या फिर हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है। और अगर इस क्रस्ट के बारे में बात करें तो कुल क्रस्ट का लगभग 98% जो ऊपर का जो लेयर है वो बना है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से बना है। ध्यान रखिएगा 8 एलिमेंट जो मेजर एलिमेंट है जिससे आपका पृथ्वी का जो क्रस्ट बना है वो मैंने आपको बता दिया, प्लस जो आपका 2% आपका है वो आपका टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य जैसे तत्वों द्वारा बना है। सो गाइज, जो मैं आशा करता हूँ जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जो कंटेंट मैंने बताया अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल्स बताया उसका सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मेमोराइज हो गया होगा। और अगर आप 1 से 2 बार अगर वीडियोस को देख लेते तो सारे एमसीक्यू जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो आपको मेमोराइज हो जाता है। प्लस इसके बाद आपका नेक्स्ट ड्यूटी बनता है इसका प्रैक्टिस करना, और इसके प्रैक्टिस सेट को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स को आपको पढ़ना भी, और ये तमाम सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मैं ग्रुप में भेज भी दिया हूँ, तो आप ग्रुप वाले इस स्टडी मटेरियल्स को जरूर देखिएगा। इससे जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज है उसको भी सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, एक भी आपका एमसीक्यू इस पार्ट से नहीं छूटेगा। सो गाइज, लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।